Hello students, today I am going to teach about the pronoun. In AirLab classes, in AirLab video I will teach you sentence and types of sentence and also noun. And today the topic is pronoun. That you know that pronoun means होता है सर्वनाम. Pronoun means सर्वनाम. Here are some sentences are given. Sunil is a doctor. Sunil works in a hospital. Sunil is a dedicated and punctual doctor, and the patient respects Sunil. Here are in each sentence Sunil, and here also Sunil, here also Sunil, and also Sunil. Here word repeated again and again, and any word repeated again and again, they make some unusual sentence. So when we not repeated again and again a noun, there are used a pronoun. So let's start the pronoun. Definition of pronoun is a pronoun is a word that used in a place of a noun. That means कि प्रोनाउन जो होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग किया जाता है प्लेस ऑफ अ नाउन. किसके स्थान पे? संज्ञा के स्थान पे. एज मच यूज इस प्रयोग किया जाता है अ प्लेस ऑफ अ नाउन यानी संज्ञा के स्थान पे. दैट हम कह सकते हैं कि सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जिसका हम लोग प्रयोग संज्ञा के स्थान पे करते हैं. सो हियर आर राइट द सुनील इज अ डॉक्टर. Sunil works in a hospital. Now I write it. Sunil is a doctor. He works in a hospital. Here are Sunil, and he is denoted by the. He is also denoted by Sunil. क्या है? यहाँ जो ये ही है वो सुनील के हम स्थान पे प्रयोग करते हैं. यहाँ सुनील क्या है? नाउन है. और ये जो ही है वो आपका क्या है? प्रोनाउन है. हमने क्या किया कि जो ये सुनील था उस सुनील के स्थान पे हमने क्या लगाया? ही. ही क्या है आपका? प्रोनाउन है. After that, we know that the kinds of sentences, kinds of pronoun. There are different kinds of pronoun. First, personal pronoun. Second, demonstrative pronoun. Next, possessive pronoun. Next, reflexive pronoun.
5 interrogative pronoun, next emphatic pronoun, next indefinite pronoun, next distributive pronoun, noun, and पर्सनल प्रोनाउन मीन्स होता क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। पॉजेसिव मीन्स होता है अधिकारवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव मीन्स होता है निजवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम, एम्फैटिक दृढ़ता वाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स होता है विभाग सूचक सर्वनाम। It is a kinds of pronoun. Now let's start the personal pronoun. First, personal pronoun. Personal pronoun are used to a person or पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है किसी पर्सन या किसी वस्तु के स्थान पे, जैसे राम राइट्स a letter, he works in a post office। तो ये जो राम है वो आपका नाउन है, और इस नाउन के स्थान पे किसका प्रयोग किया गया? ही का। तो ही जो है एक पर्सन है, और ये पर्सन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये क्या है? प्रोनाउन। और इसी को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन भी करते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें 3 पर्सन भी होते हैं,
पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन आते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 3 प्रकार के पर्सन जो है पर्सनल प्रोनाउन में प्रयोग किए जाते हैं। और फर्स्ट पर्सन जो होता है ये स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है। फर्स्ट पर्सन में कौन होता है? स्पीकर यानी बोलने वाला, जैसे आई, वी, अस, ईटीसी। एंड सेकेंड पर्सन में क्या होता है? लिस्टेनर, दैट मीन्स सुनने वाला, यू, योर। एंड द थर्ड पर्सन ये होता है ही, सी, इट, दे, देम, इट। ये जो फर्स्ट पर्सन है उस फर्स्ट पर्सन में कोई भी जो है बात अपने खुद के बारे में बताता है तो उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत रखते हैं। और जो ये सेकंड पर्सन है उसमें जब हम अपनी बातों को किसी दूसरे से कहते हैं उसके लिए जो वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं। एंड जो थर्ड पर्सन होता है किसी नाम के स्थान पे हम लोग जब उसका प्रयोग करते हैं तो वो आपका क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। ये 3 प्रकार के आपके पर्सन हो गए। और इसके बाद हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। सेकंड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन are the words that points out the noun। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो पॉइंट आउट करता है किसको? नाउन को। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं कौन? दिस, that, these, those। ये आपके 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। ये सिंगुलर, ये जो दिस और दैट है वो सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड तो दीज और जो दोज है वो आपका प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। Here are some example. This is a farmer। दिस इज अ फार्मर। तो ये जो फार्मर है वो भी एक नाउन है और ये जो दिस है वो क्या कर रहा है कि जो फार्मर है उसके नाम के स्थान पे दिस का प्रयोग किया गया है तो इसलिए ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और दिस का प्रयोग उन स्थान पे हम करते हैं जो पर्सन या वस्तु, पर्सन और थिंग्स that are
नियर, यानी वो पर्सन और वस्तु होती है जो क्या होती है, किसी के पास होती है, तो उसके लिए, और सिंगुलर में होती है तो उसके लिए हम लोग नियर का प्रयोग, दिस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दैट इज अ फैन, यहां पर फैन भी नाउन है, और ये जो दैट है वो क्या है, ये भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये सिंगुलर में है, और ये भी उस पर्सन और थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है। वो ये जो नियर के लिए था, और ये क्या है, फार के लिए। कोई भी वस्तु जब हमसे दूर होती है तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फार का। आफ्टर दैट दीज एंड दोज, दीज आर प्लेयर्स, ये सारे प्लेयर के स्थान पे इस दीज का प्रयोग किया गया है, और सारे प्लेयर का कुछ न कुछ क्या है, नाम है, तो उसके स्थान पे, उनके नामों के स्थान पे हमने दीज लगाया है। तो ये जो दीज है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये जो आपको हमने बताया कि जो दीज और दोज है वो प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव है, एक से अधिक संज्ञा के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, और जो क्या होता है, पास होता है, एक से अधिक संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है जो पास होता है। और दोज आर क्रिकेटर्स, तो इसमें जो है ये जो दोज है उन सारे क्रिकेटरों के लिए प्रयोग किया जाता है, और वो जो क्या है, दूर है, और दोज भी आपका प्लूरल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं व्हेन अ नाउन शोज पोजेशन it is used to be a possessive pronoun. Possessive pronoun. Here are some possessive pronoun are that, mine। पॉजेसिव प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल के लिए प्रयोग करते हैं सभी पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में भी, सेकेंड पर्सन में भी, और थर्ड पर्सन में। सिंगुलर का फर्स्ट पर्सन में प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में हम लोग क्या करते हैं, माइंड, और प्लूरल में आवर्स, इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, तो सिंगुलर में यू एंड प्लूरल में योर्स। इसके बाद जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल होते हैं, तो सिंगुलर में होता है ही, सी, ईट, एंड प्लूरल में दे, देम, ईटीसी। अगर हमें पॉजेसिव प्रोनाउन में जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत सिंगुलर में हम लोग माइंड लिखते हैं, प्लूरल में एक से अधिक के लिए
आवर्स लिखते हैं। वही सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में सिंगुलर के लिए यू और सेकंड पर्सन में प्लूरल के लिए योर्स। थर्ड पर्सन में सिंगुलर के लिए ही शी इट एंड थर्ड पर्सन में प्लूरल के लिए दे देम एंड इटीसी। दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजेसिव pronoun. This pen is mine. This pen is mine. This chair is mine. Here this यानी ये चेयर इस बने है माइन बने मेरी, यानी ये चेयर मेरी है। तो हमारा जो चेयर में क्या है, अधिकार है। पॉजेसिव क्या होता है, जिसपे हमारा क्या होता है, अधिकार होता है, और उसके लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो आपका क्या कहलाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। इसलिए ये जो माइन है वो आपका क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मींस होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड that used to ask question and that denotes the pronoun and the interrogative words denotes the pronoun. Such as example is, what is your name? What के स्थान पे जो ये what है वो एक इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, और इस इंट्रोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग किया गया है क्या करने के लिए, नाम पूछने के लिए। और इस वर्ड के स्थान पे हम लोग किसी न किसी का क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। इसलिए इस वर्ड के स्थान पर इस नाम का प्रयोग किया गया है। इसलिए जो राम है वो एक संज्ञा है और उस संज्ञा के स्थान पर व्हाट का प्रयोग किया गया है, इसलिए व्हाट आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है emphatic reflexive pronoun। reflexive pronoun reflexive pronoun are used when the subject and the object when the subject and object are the same। यानी बीजवाचक जो सर्वनाम होता है उसके
का प्रयोग किया जाता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे शी हर्ट हरसेल्फ, शी हर्ट हरसेल्फ, यानी शी विश उसने, हर्ट नुकसान पहुंचाया, हरसेल्फ माने स्वयं को, उसने स्वयं ही अपने आप को नुकसान पहुंचाया। तो इसमें जो हरसेल्फ है वो इसके लिए प्रयोग किया गया है कि वो उसने खुद ही अपने आप को क्या किया है, नुकसान पहुंचाया है, चोट लगाया है। तो ये जो हरसेल्फ है आपका कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि अगर शी होगा तो शी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ का यूज होगा। अगर ही होगा तो इसके लिए हिमसेल्फ का यूज होगा। अगर आपका दे होगा तो देमसेल्फ का प्रयोग होगा। देमसेल्फ का प्रयोग होगा। और अगर आई है तो आवर सेल्फ का प्रयोग हुआ, माई सेल्फ का प्रयोग हुआ। अगर बी है तो आवर सेल्फ का प्रयोग होता। ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के क्या है, ये उदाहरण है। और इसके अंतर्गत हम लोग शी के स्थान पे हरसेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं, ही के स्थान पे खुद के लिए हिमसेल्फ का, दे के स्थान पे देमसेल्फ का, आई के साथ माई सेल्फ का और बी के साथ आवर सेल्फ का यूज कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। और नेक्स्ट वीडियो से आप